क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की फिलहाल मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें सेशन कोर्ट जाना होगा जमानत के लिए, लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियां हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं। ये पूरी बात को समझने और जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद भूषण जी, जो कि सीनियर अधिकारी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में। सर, अभी क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आप सेशन कोर्ट जाइए ज़मानत के लिए, तो पहले मैं चाहूँगा कि ये ज़रा आप दर्शकों को बताएं कि सेशन कोर्ट जाने के लिए क्यों कहा है। देखिए, ये पहली बात तो चांस या रैंडम रिकवरी नहीं है। ये बाकायदा एक प्लान तरीके से रेड की गई थी और उसमें तमाम जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं एनडीपीएस एक्ट के, उनको एग्जॉस्ट किया गया, उनका अप्लाई किया गया। जैसे उसमें गजटेड ऑफिसर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, गजटेड ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे, विटनेसेस थे वहाँ पर, पब्लिक विटनेसेस चाहिए थे। हालांकि उसमें कंट्रोवर्सी है, बीजेपी के थे, परंतु कानून की निगाह में एक इंडिपेंडेंट विटनेस है वो। कोई ये राजनीतिक मामला अलग हो सकता है, परंतु एक सरकार के लिए, कानून के लिए वो केवल एक विटनेस है अदालत के लिए और एनसीबी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। उसके अलावा जो वहाँ पर जितनी भी ड्रग्स रिकवरी हुई है, वहाँ पर चाहे इनके साथियों से मिली या कंजम्पशन के अंदर है, तमाम सेक्शंस एनडीपीएस एक्ट की नॉन बेलेबल हैं। अब जो 14 डेज़ का इनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर भेजा गया है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चूँकि अभी शुरुआत हुई है, 17 आदमी इस मामले में अब तक अरेस्ट हो चुके हैं, उन सबको कन्फ्रंट कराया जा रहा है और बहुत ही एक संगीन जुर्म है, क्योंकि जो इसमें प्रोविजंस हैं बड़े ड्रैकोनियन इन नेचर हैं, मतलब बहुत खतरनाक नेचर के इसमें प्रोविजंस एनडीपीएस एक्ट में रखे गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, यही एक ऐसा कानून है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है। उसको साबित करना है मैंने ड्रग्स नहीं लिए, मेरी प्रेजेंस वहां नहीं थी, ना ही मैं इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हूं। ये आर्यन खान को प्रूव करना होगा, उनके वकीलों को प्रूव करना होगा कि हमारा क्लाइंट बेवजह फंसाया जा रहा है, उसके पास से कोई ड्रग रिकवरी नहीं हुई है, ना वो कंजम्पशन करता पाया गया है, क्योंकि यदि उसके ब्लड कंटेंट्स के अंदर यदि ड्रग्स आ गई तो उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि एनसीबी से पूछताछ के दौरान आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने ये बात कबूली है कि वो चरस लेते हैं। देखिए, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उसमें तमाम चीज़ें आई हुई हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं खुद एक चरस लेता हूं, इस तरह की ड्रग्स में इन्वॉल्व हूं। अब इसमें जो रिकवरी हुई है उसमें दोनों तरह के ड्रग्स हैं, उसमें हर्बल ड्रग्स भी हैं जिसमें अफीम, गांजा या आप कह सकते हैं पत्तेदार जो चीज़ें होती हैं उनको हर्बल ड्रग्स बोलते हैं। उसके अलावा केमिकल ड्रग्स भी मिली हैं, एमडीएमए मिला है, स्मैक मिली है और दूसरी तरह की चीज़ें मिली हैं। तो ये तमाम तरह का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इस चीज़ की संगीन और बढ़ जाता है, मामला गहरा जाता है कि ये तमाम चीज़ें कैसे प्रोक्योर की गई, कौन उनके सप्लायर थे, कैसे उनकी कट ऑफ लाइन तक पहुंचा जाए, जहां से कि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती स्टेज में। ये लग रहा है कि सोमवार को एक अलग स्ट्रेटेजी होगी आर्यन खान के वकीलों की तरफ से, ताकि उन्हें ज़मानत मिल सके, क्योंकि फ़िलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वो इतनी आसान नहीं रहने वाली है उनके लिए। बिल्कुल, उनकी राहें बड़ी मुश्किल हैं। अब आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती, एक छोटी सी रिकवरी हुई थी उनके पास से, उनके लिए कितना बेल लेना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए चाहे कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, कानून से ऊपर नहीं हो सकती। यही कानून को और अदालत को प्रूव करना है कि शाहरुख खान एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका बेटा उसमें ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होना उसको इम्यून नहीं करता कानून से अलग, और यही कानून का राज्य है। अब शाहरुख खान की जो पत्नी है गौरी खान, उनके नाम पर भी एक बॉलीवुड प्लेनेट के नाम से एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट वहाँ पर चलता गोवा के अंदर, वो भी उसमें भी बड़ी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी कि क्या वो क्रूज जा रहा था, क्या वो उसी बॉलीवुड प्लेनेट में रुकता। जो वकील हैं आर्यन खान के, सतीश मानशिंदे, उनका तो ये कहना है कि आर्यन की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो रही नहीं है। वो क्रूज पर भी ऑन इनवाइट पहुंचे थे, इनविटेशन उन्हें मिला था, उनका फ़ोन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास पहले ही भेजा जा चुका है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पे उन्हें ज़मानत मिल जानी चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट में एनडीपीएस एक्ट को नहीं रखा गया। फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट में यह है कि रैंडमली कोई गलती हो जाए या प्रीवियस उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो तो उसको छोड़ा जा सकता है, एक तरह से रिप्रीमेंड किया जा सकता है कि आइंदा को आप इस तरह के क्राइम में, इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे। परंतु ये एक सोची समझी यदि व्हाट्सएप चैट में बात निकल के आती है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं है चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर उनके फ़ोन भेजे गए, यदि कॉल डिटेल्स के अंदर वो बात आती है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ड्रग्स मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या चीज़ नहीं मिलेगी, तो तमाम चीज़ें वो उनके लिए बहुत मुश्किल होंगी कि अपने आप को इनोसेंट
इनोसेंट साबित करना या उनके वकीलों को ये कहना कि आर्यन बिल्कुल इनोसेंट है और ये बेल का उनको हक है। ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। बेल जो एक तरह से कोई वो नहीं है, जब मैंडेटरी नहीं है पर एक्सेप्शन भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको बेल दी जाए। और तमाम जो लोग हैं उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जानी है, तो इसलिए अभी इस केस को वाइंड अप नहीं किया है एनसीबी ने, ना इसमें अभी कोई चार्जशीट फाइल हुई है, इसलिए इंतजार करना ही होगा। तो निश्चित तौर पर जैसे कि वेद जी ने भी कहा कि राहें अभी मुश्किलें भरी हैं, देखना यही होगा कि सोमवार को क्या आर्यन खान को बेल मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा, दिल्ली।